2024 के Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के लिए अंडर 1000 वाले कीबोर्ड के बाद, अंडर 2000 वाले फुल साइज कीबोर्ड के बाद आज बारी है अंडर 2000 वाले TKL या शॉर्ट फॉर्म कीबोर्ड्स के बारे में बात करने की। अगर आपने साल भर इस वाले सेल के लिए इंतजार किया था तो आज हम बताएंगे कि अगर आपके डेक का साइज छोटा है या अगर आप कोडिंग वगैरह में हो तो आपके लिए कौन सा कीबोर्ड जो है कॉम्पैक्ट है, ट्रैवल फ्रेंडली है और बढ़िया क्वालिटी के साथ आता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि इस एपिसोड को और आगे फर्दर प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके की न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही दोस्तों अब आप जो है डायरेक्टली भी हमारे इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने में हमारी मदद कर सकते हो। वो कैसे? अगर आप किसी प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो तो हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techpositivofficial में आके जरूर से बताओ कि आपके प्रोडक्ट लेने का प्लान क्या है, तो हम उसे परचेज करने में आपकी कुछ मॉनिटरी तरीके से मदद करेंगे। एवज में आप प्रोडक्ट को रिव्यू करने देना, रिव्यू होने के बाद प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं बेस्ट TKL कीबोर्ड अंडर 2000 की बात, TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा दोस्तों, हमने आज के एपिसोड को 5 भागों में जो है डिवाइड कर दिया है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि नंबर 1 वाला बेस्ट है। एक्चुअली हमने इसलिए इसको सजाया है इस तरीके से ताकि आपको जो है आपकी यूजिबिलिटी के हिसाब से आप बेहतर कीबोर्ड चूज कर सको। सारे कीबोर्ड्स आज जो मैं बता रहा हूँ सारे के इन डेप्थ रिव्यू आपको इसी चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगा। लिंक मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे छोड़ने की, आप यहाँ पे क्लिक करके इन डेप्थ रिव्यू जरूर देख लेना। बस इस एपिसोड को देखने के बाद तुरंत डिसीजन पे मत आना, क्योंकि अंदर आपको इन डेप्थ रिव्यू देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए नंबर 5 पर दोस्तों आज का जो कीबोर्ड है वो आ जाता है ओला की तरफ से 2024 में लेटेस्ट पेशकश F3287। अब ये जो कीबोर्ड है अमूमन प्राइस रहता है इसका 2000 के आसपास, 1950 के आसपास प्राइस रहता है। सेल के टाइम पे हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 1800 या 1850 के आसपास इसका प्राइस जाने वाला है। बिल्ड क्वालिटी फॉर्म फैक्टर की बात कर लेते हैं। देखो बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, 656 ग्राम के आसपास है और साथ ही TKL फॉर्म फैक्टर के साथ आता है। जो अच्छी बात है इस कीबोर्ड की वो है सटल लुक, व्हाइट है, इसमें ग्रे है और साथ ही सियान लाइटिंग है। ये ओवरऑल मिलके इस कीबोर्ड को लुक वाइज जो है काफी प्रीमियम और काफी सटल बनाती है। साथ ही अगर बात करें इसके की कैप और स्विच सिस्टम की तो यहाँ पर डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक का की कैप और साथ ही ब्लू वाले KRGD के स्विचेस देखने को मिलते हैं, जो कि इक्विवेलेंट है ओटोमो के 50 मिलियन की स्ट्रोक्स उसमें आपको आसानी से मिलने वाला है। और साथ ही अगर फीचर्स की बात कर ले, विंडोज लॉक बटन, फुल की एंटी घोस्टिंग, साथ ही मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट और इनकी रोल ओवर और साथ ही 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब लाइट तो एक ही है सियान कलर, लेकिन इस पर एनिमेशन आपको 20 देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 20 लाइट एनिमेशन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट, जी हाँ सॉफ्टवेयर सपोर्ट के साथ आता है। हालांकि बहुत सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड ही सही सॉफ्टवेयर सपोर्ट में आप मैक्रो वगैरह सेट कर लोगे, लाइट कस्टमाइजेशन वगैरह कर लोगे। तो ये था हमारा नंबर 5 पे। नंबर 4 पे दोस्तों हमारे पास 2 कीबोर्ड है। यहाँ पर दोनों ही कीबोर्ड 2024 में लेटेस्ट रिलीज है। पहला वाला जो आता है आई गियर की तरफ से आता है, आई गियर रैप्टर कीबोर्ड जो है 60% के अंदर आता है, स्टेल्थ ब्लैक कलर में आता है। और साथ ही यहाँ पर इस कीबोर्ड का एक एक्स फैक्टर ये है कि इस कीबोर्ड के नीचे आपको अलग से लाइटिंग देखने को मिलेगा। ऊपर तो लाइटिंग है, कीबोर्ड के नीचे भी आपको लाइटिंग देखने को मिल जाएगा। वेट जो है 418 ग्राम के आसपास रहने वाला है। अब आप सोच सकते हो 60% कीबोर्ड में जब 400-500 ग्राम के आसपास वेट रहेगा तो क्वालिटी किस कदर बेहतर आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही अगर की कैप्स की बात कर लेते हैं, डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक का की कैप यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है विद अ ब्लू टैक्टाइल स्विच फ्रॉम यूहा। अब ये जो ब्रांड है ये नया है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन अच्छे क्वालिटी का है। फीचर्स की बात कर ले तो फुल की एंटी घोस्टिंग देखने को मिल रहा है, इनकी रोल ओवर देखने को मिल रहा है, विंडोज लॉक बटन, पूरा कीबोर्ड लॉक करने की सहूलियत, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट और 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अगर लाइटिंग की बात करें, देखो इस प्राइस में, किस प्राइस में दोस्तों, 1699 1599 के प्राइस में लॉन्च हुआ था और यहाँ पर सेल में ये 1500 के नीचे रहने वाला है। यहाँ पर अगर आप 60% कीबोर्ड ब्लैक कलर में विद RGB ढूंढ रहे हो तो ये कीबोर्ड आपके लिए ही है। यहाँ पर जो है आपको 19 लाइटिंग मोड देखने को मिलेगा विद प्रॉपर RGB और जी हाँ इस पर भी आपको सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, लाइटिंग साइटिंग और मैक्रो शैक्रो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। दूसरा कीबोर्ड अगेन अभी कुछ महीने पहले ही रिलीज हुआ है, कटाना X2 नाम से, कटाना X का छोटा भाई, यानी कि कटाना X जैसे आपको 96% के ऊपर कीबोर्ड देखने को मिल रहा था, ये जो है आपको 75% लेआउट के ऊपर देखने को मिलेगा विद डायल नॉब है। इस कीबोर्ड का रिव्यू अभी पेंडिंग है, बहुत जल्दी इसका रिव्यू आ जाएगा। मुझे पता है कि आप जो है कमेंट भर रहे हो इस कीबोर्ड के रिव्यू के लिए, जल्दी आ जाएगा। वैसे कुछ चीजें बहुत अट्रैक्टिव है इस कीबोर्ड में, जैसे कि हॉट स्वैपेबिलिटी के बारे में बताया गया है, 26 कीज के ऊपर एंटी होस्टिंग के बारे में बताया गया है, व्हाइट कलर में भी आता है, ब्लैक कलर में भी आता है, व्हाइट वाला फुल साइज में आ
जाता है, ब्लैक वाला 75% में आ जाता है। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, कटाना सीरीज का जो है पूरा एक कीबोर्ड का हम यहाँ पर रिव्यू आपके सामने रख देंगे। अब वहीं पर X2 जो है आपको मिलने वाला है 1899 रुपीज के आसपास। यहाँ पर भी 100-150 रुपए का छूट जो है मुझे लगता है इस सेल में आपको देखने को मिल सकता है। अगले कीबोर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला कीबोर्ड आ जाता है बिल्ड क्वालिटी के नाम पे नंबर 1 कीबोर्ड। दोस्तों अब ये जो कीबोर्ड है रेड ड्रैगन की तरफ से आता है। आप सबको समझ में आ गया होगा मैं किस कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ, K552 रेनबो की बात कर रहा हूँ। बिल्ड क्वालिटी दासू, कैसे पता चलेगा? 1 kg के आसपास का वेट है ऑन अ TKL कीबोर्ड। जब 800-900 ग्राम किसी TKL कीबोर्ड का वेट होता है ना, तो समझ जाना चाहिए कि भारी मटेरियल यूज किया गया है। और साथ ही यहाँ पर स्विच सिस्टम और की कैप्स इसका सबसे बड़ा USP है। क्यों? की कैप्स जो है काफी बढ़िया वाले डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक के की कैप्स देखने को मिलेगा। और स्विच सिस्टम दोस्तों बेहतरीन है क्योंकि रेड ड्रैगन का है। रेड ड्रैगन का प्रॉपर रेड वाला लीनियर स्विच आपको देखने को मिलेगा विद लो एक्चुएशन, जो आपको गेमिंग में एक एक्स्ट्रा एज जरूर दिलाएगी। साथ ही नाइटिंग लाइटिंग मोड के साथ आता है। बमर यह है कि रेनबो में ही आता है ये कीबोर्ड, लेकिन जिनको एक सॉलिड तगड़ा सालों साल चलने वाला बेहतरीन गेम प्ले में आपको वाकई गेमिंग एज दिलाने वाला कीबोर्ड चाहिए, उनके लिए रेड ड्रैगन कुमारा K552 रेनबो मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहा इस सेल में। अब रेड ड्रैगन कुमारा K552 रेनबो की जो जनरल प्राइसिंग है वो 2200-2300 रुपए के आसपास रहता है, लेकिन भारी डिस्काउंट इसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कम से कम 1600-1700 में आपको ये कीबोर्ड देखने को मिल सकता है, पिछली बार भी मिला था। नंबर 2 पे दोस्तों एक ऐसा कीबोर्ड है जिसके लिए ये चैनल जो है काफी सारा कंट्रोवर्सी में रहती है। बहुत सारे मेरे भाई लोग जो है इसको लेके लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि एंटी स्पोर्ट्स MK4500 प्रो, जिसे हमने पहले उतना सही नहीं कहा था, उसे अब क्यों प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। तो दोस्तों उस समय देखिए कि जिस समय मैंने ये वीडियो बनाया था उस समय काफी सारी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इसके इर्द गिर्द हो रही थी फ्रॉम एंटी स्पोर्ट्स, इनके ऑफिशियल वेबसाइट में भी, इनके इंस्टाग्राम हैंडल में भी और Amazon में भी। तो उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था। अब जब ये सारी चीजें रेक्टिफाई हो चुकी है तो मुझे ये कीबोर्ड अंडर 2000 के अंदर वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आने वाली इस कीबोर्ड को नंबर 2 में रखते हुए कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है इसके बाद ये चीज जो है काफी क्लियर हो जाएगा मेरे भाई लोगों को। अब बात करेंगे किस बिल्ड क्वालिटी के साथ ये कीबोर्ड आता है। 650 ग्राम वेट के साथ आता है, TKL फॉर्म फैक्टर के साथ आ रहा है, येलो और ब्लैक बेस प्लेट के साथ आता है। ये है इसका एक्स फैक्टर। अब अगर बात करें की कैप और स्विच सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको डुअल कलर के की कैप्स देखने को मिलेगा जो इसे और ज्यादा एस्थेटिकली एनहांस कर रहा है। और साथ ही अंदर जो स्विच मिल रहा है वो भी आपको रेड ओटेमो स्विचेस मिल रहा है। और साथ ही दोस्तों कीबोर्ड के फीचर्स की बात कर ले तो यहाँ पे 3-वे कनेक्टिविटी जैसे कि मैंने पहले ही बताया वो आपको देखने को मिलेगा। और दूसरे फीचर्स की बात कर ले तो विंडोज लॉक बटन हो गया, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट हो गया, एंटी घोस्टिंग का सपोर्ट पूरे कीबोर्ड के ऊपर हो गया, कीबोर्ड लॉक करने की सहूलियत हो गई, एनकी रोलओवर का सपोर्ट हो गया। बैटरी कैपेसिटी का कहीं पे भी वर्णन साफ नहीं देखने को मिलता है। 1500-2000 के आसपास mAh का होना चाहिए क्योंकि 200 घंटे का एक्शन टाइम जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओवरऑल ये कीबोर्ड जो है 2500 रुपए के आसपास रहता है। इस सेल में ये ड्रॉप होकर 1700-1800 या हो सकता है 1500 के अंदर भी ये कीबोर्ड आ जाए। अब बात करेंगे दोस्तों नंबर 1 की। नंबर 1 में दोस्तों एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 कीबोर्ड है। अब यहाँ पर 2 कीबोर्ड कौन कौन से हैं? कॉसिबाइट CPG के 16 और 18 है और इसके साथ तीसरा कीबोर्ड किसको ले लिया है मैंने? पेंडोरा को ले लिया है। अब आप ताज्जुब जरूर हो रहे होंगे कि पेंडोरा क्यों रखा गया है। पेंडोरा इसलिए रखा गया है कि अगर बाई चांस अगर इस फेस्टिवल सीजन में ये दोनों 16 और 18 अगर अंडर 2000 में नहीं आता है तो पेंडोरा एक ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर अगर बात करें तीनों कीबोर्ड ही TKL फॉर्म फैक्टर के अंदर आ रहा है। 16 और 18 जो है बेटर बिल्ड क्वालिटी, बेटर मेटल बेस प्लेट के साथ आता है। पेंडोरा भी मेटल बेस प्लेट के साथ आता है लेकिन क्वालिटी उसकी थोड़ी सी कम है। अब अगर स्विच सिस्टम की बात करें तीनों ही कीबोर्ड में आपको एक बराबर स्विच सिस्टम देखने को मिलता है। तीनों ही कीबोर्ड में आपको स्वैपेबिलिटी का फीचर देखने को मिलता है। हालांकि स्वैप करना एक्चुअली पॉसिबल है 16 और 18 में। पेंडोरा में आप स्विच को निकाल के दोबारा नहीं लगा सकते। और अगर की कैप की बात कर ले तीनों में ही आपको डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक का की कैप देखने को मिलता है। फीचर्स की बात कर लेते हैं। विंडोज लॉक बटन, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट, एनकी रोलओवर और साथ ही पूरा कीबोर्ड को लॉक करने की सहूलियत, 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट तीनों ही कीबोर्ड में देखने को मिलता है। एक्स फैक्टर फिर क्या है? एक्स फैक्टर है 16 जो है ब्लू कलर के स्विच के साथ आता है और यहाँ पर आपको पर की RGB का तड़का भी देखने को मिलता है। 18 जो है रेड कलर के स्विच में आता है और इस पर भी आपको पर की RGB का तड़का देखने को मिलता है। जो ये तड़का नहीं दिखाता वो है पेंडोरा। पेंडोरा में आपको रेनबो लाइटिंग देखने को मिलेगी, RGB या पर की RGB देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए 16 और 18 के अंदर आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट देखने को मिलेगा
जाएगा। और फुल फ्लेज सॉफ्टवेयर का अगर इस्तेमाल करना है अंडर 2000 के किसी कीबोर्ड में तो ये दोनों कीबोर्ड हैं। अब यहाँ पर क्या क्या आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर में, की कस्टमाइजेशन से लेके लाइटिंग कस्टमाइजेशन और मैक्रोस तक को सेट करने की सहूलियत इस कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही अगर प्राइसिंग की भी बात कर ले तो ये दोनों 16 और 18 जो कीबोर्ड है ये 2200, 2300, 2400 के प्राइस के ब्रैकेट में रहता है। 2000 के नीचे जाने की प्रबल संभावना है। और अगर नहीं गया तो पैंडोरा तो डेफिनेटली आपको 2000 के अंडर मिल जाएगा, जो कि आपको तकरीबन 1600-1700 के प्राइस रेंज में अभी देखने को मिलता है, जो जाकर बैठेगा 1200-1300 रुपए के आसपास। अब ये जो तीनों कीबोर्ड है दोस्तों मेरी तरफ से नंबर 1 पे रिकमेंड होने का रीजन ये है कि 16 और 18 स्पेशली अच्छे बिल्ड क्वालिटी, मॉडिंग करना है तो बेहतरीन और सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको बढ़िया मिल रहा है। यही रीजन है कि इस कीबोर्ड को मैंने नंबर 1 पे रखा है। बाकी सारे ही कीबोर्ड अच्छे हैं, आपकी वरीयता, आपका प्रेफरेंस जो है उसके हिसाब से जो है आप कीबोर्ड चूज करिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी टीम की मेहनत कैसी लगी जरूर बताइए, नीचे लाइक वाला बटन जरूर दबाइए। और साथ ही दोस्तों कोई प्रोडक्ट हमारे रिकमेंडेशन से अगर आप लेते हो तो हमें आकर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossindya में जरूर से अपने सेटअप का पिक भेजो, उस प्रोडक्ट का पिक भेजो, हम लगाएंगे उसे वोटिंग पे। वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब पे। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमेशा की तरह हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का पिज्जा वाउचर।